गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं और ये जो आपका है अभी हम लोग बेसिक सीखेंगे। जैसा कि अभी 3 लेक्चर तक हम लोग बेसिक सीखते हुए आए हैं, तो आज भी कुछ हम बेसिक सीखेंगे। जब हम बेसिक सीख लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनना चालू हो जाता है। तो चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, छोटा छोटा टिप्स, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से बन सके, आगे चल के कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया था डी बाई डी एक्स, ए के पावर एक्स का, तो क्या हुआ था बाबू? ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू लॉग, है ना। तो उसी प्रकार से अगर डी बाई डी एक्स 2 के पावर एक्स का पूछेगा तो क्या होगा? 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। उसी प्रकार से अगर हमें पूछेगा कि 3 के पावर साइन एक्स क्यूब, तो कैसे करेंगे, है ना। पहले कितने का करेंगे? एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बाबू? 3x स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये हम फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, जो अभी बताए थे पिछले क्लासेज में चैन रूल, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर ये साइन का कॉस और पीछे वाला पूरा लिखा जाएगा। अब ये बिहेव करेगा कैसा? a के पावर x जैसा। तो a के पावर x का क्या होता है? a के पावर x इंटू लॉग है, यानी कि 3 के पावर साइन एक्स क्यू इंटू लॉग 3, है ना। तो इस तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं इस पैटर्न पर, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। डी बाई डी एक्स 5 के पावर अंडर रूट 10 रूट एक्स है, क्लियर है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन किस तरीका से करेंगे? तो पहले किसका करेंगे? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, और फिर 10 का सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर ये हो गया। तो फिर रूट का क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 10 रूट एक्स, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। तो फिर 5 के पावर एक्स का 5 के पावर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 रूट एक्स, और इनटू क्या हो गया? लॉग 5, क्लियर है। इसी प्रकार से हम किसका जान लेंगे? डी बाई डी एक्स हम जानते हैं कि ई के पावर एक्स का क्या होता है बाबू? ई के पावर एक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स क्यू का बताओ, तो क्या करेंगे? पहले कितने का करेंगे? एक्स क्यू का। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, और फिर ई के पावर एक्स क्यू है तो ई के पावर एक्स क्यू हो गया। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन अंडर रूट कॉस, है ना, अंडर रूट कॉस रूट एक्स है। तो पहले इसको भुला जाएंगे, इसको करेंगे जैसे कि पिछले क्लासेज में, है ना। इससे क्या है कि पिछला क्लास का आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। और ये रूट एक्स का हो गया तो कॉस का माइनस साइन रूट एक्स, ये हो गया, ये हो गया। तो फिर रूट का कितना? 1/2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स, क्लियर है। ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब किसका? साइन का। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, अब पीछे वाला पूरा लिख देंगे, कॉस इंटू कॉस रूट एक्स, है ना। फिर ये जब हो गया तो फिर ये लास्ट वाला लिखेंगे क्या? ई के पावर साइन अंडर रूट कॉस रूट एक्स, क्लियर है। तो इस तरीका से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज आपको क्वेश्चन बनाने के बीच में यूज आएगा, जो पार्टिकुलर, है ना, छोटा छोटा करके हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ताकि बीच में यूज में आए तो आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप इस सब को तोड़ना आसानी से जान। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स साइन के पावर 4x, तो इसका सिखाए भी थे। क्या होगा? 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा,
और फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स किसका कॉस के पावर 4 रूट एक्स का, ये आ गया। तो अब इसमें ये फालतू आ गया, तो पहले किसका करेंगे रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा, और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स। इसी प्रकार से इसी में अगर दे देगा tan के पावर क्यू 4x + 3, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले कितने का करेंगे 4x + 3 का, तो 4x का 4 हो गया, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा tan² 4x + 3, और फिर tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा sec² 4x + 3। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन के पावर 8 है ना, और tan x³ ये एक साथ फंक्शन है, ठीक है। तो यह जरा देखिए पहले कितने का कीजिएगा x³ का, तो x³ का क्या हो गया 3x², x³ का 3x², फिर tan का sec² x³ ये हो गया, ये हो गया, फिर साइन के पावर 8 है तो 8 आगे आ जाएगा, साइन के पावर 7 एक पावर कम जाएगा, और क्या हो जाएगा tan x³, और फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos tan x³। क्लियर है। तो इस तरीका से छोटा छोटा क्वेश्चन अगर हमको बनाने के लिए आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन को काफी आसानी तरीका से बना सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। u इंटू वी या u बाई वी पर है ना, फार्मूला हम दिखा दिए थे कि डी बाई डी एक्स u इंटू वी का क्या होता है, u बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स किसका v का, अगला में v बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स किसका u का, है ना। तो और u बाई वी का क्या हो जाएगा, u बाई वी का क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स किसका u का, माइनस u बाहर करते हैं तो डी बाई डी एक्स किसका v का। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शुरुआती स्टार्ट करते हैं, जाकि याद हो जाए आपको ध्यान से। एक साइन एक्स है तो एक साइन एक्स का क्या हो जाएगा, x बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा x का। क्लियर है। x बाहर करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को बाहर करेंगे तो x का, तो ये x हो गया, साइन एक्स का क्या हो गया cos x, ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का 1 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से अब इसमें कुछ क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। x² साइन 4x + 3 इस तरीका से देगा। तो जरा देखिए यहाँ पर ये तो फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर है u इंटू वी पर चला जाएगा। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, x² को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे बाबू 4x + 3 का, अगला में सॉरी डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे साइन 4x + 3, नेक्स्ट में साइन 4x + 3 को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे x², डी बाई डी एक्स के आगे जो रहेगा उसे वैसे ही लिख देंगे x² है ना। इसका आप कर लेंगे तो इसका किस तरीका से कीजिएगा चेन रूल से, तो पहले 4x + 3 का करेंगे तो 4x + 3, तो 4x का क्या हो जाएगा 4 और 3 का क्या हो गया 0, क्योंकि ये क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का है। तो 4x का 4 हो गया, साइन का क्या हो जाएगा cos 4x + 3 प्लस साइन 4x + 3, डी बाई डी एक्स x² का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है। तो इस तरीका से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहले भी बताए थे, लेकिन अब आप लोग चेन रूल सीख लिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिए, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ताकि अगर बीच में आए आपको कैलकुलेशन में तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं साइन √cos x³, ठीक है, इंटू tan √cos 4x + 3। क्लियर है। देखिए ये अलग अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन
अगर देता है तो हम फार्मूला पर सेट करेंगे u इंटू वी पर, u को बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन, अगला में v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन। और आपको डिफरेंशिएशन कितना भी बड़ा हो उसको हमने आपको पार्टिकुलर एप्लीकेशन के आधार पर सारे को अलग अलग सेपरेट करके हमने आपको समझा दिया है, तो उसके बाद क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको फार्मूला पर हम सेट कर देंगे। तो फार्मूला पर किस तरीका से, साइन अंडर रूट कॉस एक्स क्यू, है ना, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको बाहर करेंगे, क्लियर है। तो d dx किसका करेंगे, tan अंडर रूट कॉस 4x प्लस 3 का। अगला में किसे बाहर कर देते हैं, tan अंडर रूट कॉस 4x प्लस 3 को बाहर कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स किसका कर देते हैं बाबू, साइन का, है ना, साइन अंडर रूट कॉस एक्स क्यू, इसको हम कर देते हैं। अब जरा देखिएगा, तो ये हो गया साइन अंडर रूट कॉस एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन अब करते हैं क्योंकि इसको जस्ट के तस लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीका से करेंगे, पहले इतने का करेंगे, तो 4x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। जब इतना का हो गया तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x प्लस 3, ठीक है, इसका हो गया। फिर रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट कॉस 4x प्लस 3, ये हो गया, ये हो गया, रूट हो गया। तो फिर tan का क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर अंडर रूट कॉस 4x प्लस 3 प्लस, अब क्या होगा, इसमें पहले किसका करेंगे, इसको आगे कर देंगे। तो tan अंडर रूट कॉस 4x प्लस 3 को बाहर कर दिए, तो किसका डिफरेंशिएशन अब करेंगे, इसका, तो इसमें किसका करेंगे, है ना, जगह का में ध्यान दीजिए, किसका करेंगे, एक्स क्यू का, तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर cos का करेंगे तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स क्यू हो गया। फिर इनटू किसका करेंगे, रूट का, तो 1/2 अंडर रूट कॉस एक्स क्यू हो गया। फिर जब इतना का हो गया तो साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट कॉस एक्स क्यू। आई बात समझ में। तो किसी तरीका का कोई भी क्वेश्चन हो हमें दिक्कत नहीं होगा अगर हमारा छोटा छोटा टिप्स हमको मालूम है तब। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए, ताकि बीच में आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। जब हम कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उस समय ये सब परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट हम ये करा दे रहे ताकि पीछे का सारा आपको रिवीजन हो जाए। डी बाई डी एक्स ई के पावर साइन अंडर रूट एक्स क्यू इंटू 2 के पावर tan 4x प्लस 3। देखिए ये 4x प्लस 3, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये भी एक अलग फंक्शन है, ये भी एक अलग फंक्शन है। तो हम इसे क्या करेंगे, u बाई यू इंटू वी पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम बाहर करेंगे e के पावर साइन अंडर रूट एक्स क्यू। तो डी डी एक्स किसका करेंगे, 2 के पावर tan 4x प्लस 3 का। अगला में 2 के पावर tan 4x प्लस 3 को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स किसका करेंगे, e के पावर साइन अंडर रूट एक्स क्यू। अब जरा देखिएगा, e के पावर साइन अंडर रूट एक्स क्यू बाहर हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट में पहले कितने का करेंगे, 4x प्लस 3 का। तो 4x का 4 हो गया, 3 का 0, फिर tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 4x प्लस 3। क्लियर है। जब इतना हो गया तो फिर कैसा, a के पावर x का। तो a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर tan 4x प्लस 3 इंटू लॉग 2, 4x प्लस 3 इंटू लॉग 2। नेक्स्ट इसमें इसे बाहर करेंगे, 2 के पावर tan 4x प्लस 3, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन तो पहले कितने का होगा, एक्स क्यू का, तो 3x स्क्वायर। फिर किसका, रूट का, तो 1/2 रूट एक्स क्यू। ये हो गया, ये हो गया, तो फिर साइन का कॉस अंडर रूट एक्स क्यू, है ना। तो इस तरीका से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं किसी का। और ये बात समझ में।
तो बहुत ही आसान है अगर आप समझते हैं तो। क्वेश्चन कितना हो बड़ा हो, बेसिक अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं u बाई वी के टर्म में। u बाई वी के टर्म में देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स बाई साइन एक्स, है ना, ये है, बेसिक से चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स को बाहर करेंगे तो डी डी एक्स किसका, एक्स का, माइनस एक्स को बाहर करेंगे तो डी डी एक्स किसका, साइन एक्स का। अब इसे लिख दीजिए, ये साइन एक्स को वैसे ही लिख देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स बाहर हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया बाबू साइन स्क्वायर एक्स। इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स बाई tan 2x, क्लियर है। या इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ई का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर आप जान रहे, टिप्स बार बार बता रहे, तो बहुत आसानी से बनेगा। u बाई वी पर है तो डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 2x हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में वो पहले बाहर होगा, यानी कि tan 2x बाहर होगा, तो d dx किसका होगा, e के पावर x स्क्वायर का। अगला में e के पावर x स्क्वायर बाहर होगा तो d बाई डी एक्स किसका होगा, tan 2x का, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan 2x d बाई डी एक्स के जो आगे है वो जस का तस लिख देंगे, यानी कि tan 2x को वैसे लिख देंगे। अब d बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर को कैसे लिख करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x, तो क्या हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि x स्क्वायर का मैंने पहले कर लिया है 2x, और e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, माइनस e के पावर x स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब tan 2x है तो tan 2x में पहले किसका, 2x का, तो 2 हो गया, और फिर tan का कर देंगे तो sec स्क्वायर 2x बाई tan स्क्वायर 2x, क्लियर है, आसान है क्वेश्चन। तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको अगर क्वेश्चन d बाई डी एक्स, है ना। कुछ और देख लेते हैं आसान। चलिए, d बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा को यू माने हैं, ये पूरा को भी माने हैं, इसको यू माने हैं, इसको भी माने, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो डी डी एक्स किसका करेंगे बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, फिर माइनस होगा और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर होगा, तो d बाई डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। अब जरा देखिए, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। ये वैसे ही लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। ये साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये जरा देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये भी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है,
और ये cos x माइनस साइन एक्स, दोनों सेम है लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस, और ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इतना का होल स्क्वायर हो गया बाई साइन एक्स। इसको चाहे तो हम तोड़ सकते हैं किस तरीका से, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे भी हम तोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, यहां पर क्या हो गया बाबू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 हो गया। अब आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान क्या होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान जो होता है वो क्या होता है, साइन 2x होता है। क्या होता है, साइन 2x। क्लियर है। अब जरा देखिए, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 1 क्या हो गया 2 बाई 1 प्लस साइन 2x। ये आपका रिजल्ट यहां पर आया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्वेश्चन का क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं। ये इस बात पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, डिफरेंशिएट लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्या है, डिफरेंशिएट लॉग, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस 2x। इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसको ध्यान बढ़िया से लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर 2x। ठीक है, चलिए y मान लेते हैं, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर 2x। ठीक है, अब जरा देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या कीजिए, हम चाहें तो यहां पर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में लगता है कि ये पहले क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, यानी कि क्वेश्चन को ही पहले सॉल्व कर ले तो डिफरेंशिएशन आसान होगा। तो इस टाइप में हम पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि मेरा डिफरेंशिएशन इजी वे में हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है तो, जैसे कि मैंने पिछले जो क्वेश्चन दिया था उसमें था कि क्वेश्चन ये नहीं था कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, उसको क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और इजी बनाने करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर जरा देखिए, क्या इसे हम इस तरीका से लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर 2x के पावर हाफ, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। अब जरा देखिएगा,
हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि log m के पावर n का क्या होता है, n log m। क्लियर है, n आगे चलाता है। तो उसी प्रकार से हम इसे क्या लिख देंगे, 1/2 आगे चलाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस e के पावर 2x। क्लियर है। अब जरा देखिए, अभी भी ये टूट सकता है। log m बाई n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। तो उस फॉर्म में है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 1/2। अब हम इसे तोड़ेंगे किस पर, log m बाई n पर। तो log क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस log 1 माइनस e के पावर 2x। क्लियर है, हो गया ना। ये क्या था, इसको m और इसको n मान लिए, तो log m बाई n। तो ये फॉर्मूला पर हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन को तोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन टूट गया है ना। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना बराबर था, y। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2। क्लियर है। अब हम इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो छोटा छोटा टिप्स हम लोग सीख चुके हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए काफी इजी है। तो पहले कितने का करेंगे, 1 का तो 0 हो गया, ठीक है। तो फिर किसका करेंगे, 1 का 0 हो गया, तो फिर किसका, cos स्क्वायर x का। तो cos सब पार्टिकुलर हमने सिखा चुका है। तो 2 आगे आ जाएगा और फिर cos x, और cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x। इतना का हो गया। तो फिर log का क्या होता है बाबू, log का होता है 1/x। तो 1/, ये पूरा x जैसा बिहेव करेगा, कैसा, x जैसा। तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस इसका हो गया। अब हम किसका करेंगे, इस वाले का। तो इस वाले में पहले किसका करेंगे, इसका। तो 0, इसका क्या हो जाएगा, -2 इंटू e के पावर 2x। और फिर log का करेंगे तो 1/1 माइनस e के पावर 2x, यानी कि डिफरेंशिएशन मेरा हो चुका। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो dy बाई dx, अब हमें कैलकुलेशन करना रह गया। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये हो गया माइनस माइनस प्लस ई के पावर 2x। क्लियर है, ये हो गया। अब हम जरा देखते हैं कि क्या इसे कुछ कैलकुलेशन करें तो कुछ फायदा होगा, नहीं। कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं, खाली ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी ये लॉन्ग जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मेरा क्वेश्चन इजी फॉर्म में आ जाएगा तो डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर हम उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। If y equal to under root x square plus 1 minus log 1 by x plus under root 1 plus 1 by x square। क्लियर है। फाइंड dy by dx। ये इफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx। तो चलिए इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे,
ये तो ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे, अब ये भी सिखाए हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे ही इसे हम क्या करते हैं, ये 1/x हो गया। अब जरा देखिएगा ये यहां चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, यहां जरा देखिए ये एक्स स्क्वायर है, जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। क्लियर है? तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, है ना। तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये क्या पर टूटेगा, log m बाई log n। तो क्या हो जाएगा, ये log 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, है ना, माइनस log x। तो यहां माइनस था पहले से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन इजी वे में आ गया। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू, पहले इसका कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 2x, 1 का 0, और रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? कोई डाउट? अब जरा देखिए इसमें पहले किसका करेंगे, इस वाले का। तो 1 का हो गया 0, इसका अभी अभी किए हैं 2x इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जरा देखिए ये इसका किए हैं और उसके आगे लॉग लगा हुआ है, तो लॉग का क्या होता है, 1/x। तो 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। अब ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो dy बाई dx इक्वल टू x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हो गया यहाँ पर माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना यहाँ पर हो गया, 1/x, प्लस एक चीज और यहाँ पर छूट गया है, इंटू 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में हम इसका और इसका एक साथ हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं और इसे हम अलग कर देते हैं। ठीक है? चलिए देखिए आगे ध्यान से। किसे हम बोले, इस वाले का, है ना, इस वाले का और इस वाले का हम एक साथ कॉम्बिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो इसका और इसका कर दीजिए, ठीक रहेगा, इसका इसका, इस वाले का। तो यहाँ पर हो गया आपका dy बाई dx इक्वल टू, dy बाई dx इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है, x 1/x, इसको ऐसे ही छोड़ दो, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, दोनों का, हाँ ये दोनों को छोड़ दीजिए, उसको कर दीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या लिख दीजिएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर एलसीएम में आपका आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए हम ये दोनों का ले रहे हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका एलसीएम। अब बताइए यहाँ क्या चीज से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हो गया आपका -6। ठीक है, ये जरा देखिए, ये दोनों में ये एलसीएम आया, तो यहाँ तक हम कर दिए। अब इसे हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको तोड़ दो तो x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये से ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये से ये कैंसिल आउट हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है। अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए थे, एक्स के साथ 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया माइनस एक्स। चलिए बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये बच गया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स, जरा ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये यहाँ चल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, ये यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये आ गया आपका, यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखिएगा, इधर थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से देखिए। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ब्रैकेट में करके लिख दीजिए तो आपको पता चलेगा। और ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देख रहे हैं कुछ फर्क पड़ रहा है। और ये हो गया एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ही बताइए यहाँ पर, है ना, इस तरीका से हम इसको किस तरीका से सॉल्व करें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल ले, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ बच गया 1 बाई एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जरा देखिए ये चीज है, ये चीज सेम है, ये से ये कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, है ना। तो इस तरीका से आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। तो ये ध्यान देना है कि किस तरीका से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना।